मैं निवेदन कर रहा था कि ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है, किंतु प्राचीनतम होने के कारण इस ऋग्वेद के अध्ययन के साथ कुछ कठिनाइयां भी जुड़ी हुई हैं। काल प्रवाह के साथ शब्द जो अपनी यात्रा करते हैं उसमें बहुत सारे अर्थ छूट जाते हैं और बहुत सारे अर्थ सीमित हो जाते हैं। यात्रा केवल मनुष्य नहीं करता, पशु पक्षी नहीं करते, शब्दों की भी यात्रा चलती रहती है। और शब्दों की यात्रा करते करते कई बार ऐसा होता है कि समान आकृति वाले शब्द किसी व्यक्ति ने देख लिए दो, उसको लगने लगता है कि ये शब्द दो नहीं है, यह एक है। और परंपरा में जब उसका निर्वचन करते हैं, जो एटिमोलॉजी शास्त्र है, निर्वचन शास्त्र है, उसका प्रतिनिधि आचार्य यास्क है। तो आचार्य यास्क जब एक शब्द के निर्वचन करता है तो वो एक शब्द को कई शब्दों में व्याख्यात कर देता है। उसे देख करके पश्चिम के स्कॉलर्स जितने भी रहे वो बहुत भ्रमित हुए, बड़े भटके, और उन्होंने कहा कि यास्क को सचमुच में ये पता नहीं था कि सही अर्थ कौन सा है, इसलिए उसने संभावना व्यक्त कर दी, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं था। यास्क को पूरा पता था कि ये समान आकृति वाला शब्द है, आएगा तो उसी लिपि में। कोई शब्द है थोड़ी देर के लिए वेद, तो वकार होगा, उसके ऊपर एक ही मात्रा होगी, फिर उसके बाद आगे व्यंजन द होगा और उसके नीचे लगा हुआ साथ स्वर ए होगा। तो ये चार अक्षर मिलकर के वेद बना है। अब जितने स्थानों पर भी वेद लिखा हुआ है, साधारण पाठक को लगेगा कि ये एक शब्द है, किंतु वास्तव में वो एक शब्द नहीं है, वो कम से कम चार शब्द हैं। आकृति बिल्कुल समान है, किंतु वो चार अर्थों को व्यक्त करता है। और उसको समझने के लिए या तो व्यक्ति परंपरा को समझता हो। अब जिनके पास शब्द संपदा बड़ी कम थी, जो बिल्कुल कंगाली में थे शब्दों की दृष्टि से, वर्णमाला की दृष्टि से कंगाली में थे, उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है, एक शब्द के चार अर्थ, तीन अर्थ किस प्रकार हो सकते हैं। किंतु यदि वो व्यक्ति धीरे धीरे हमारी परंपरा के ग्रंथों को पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि ये सचमुच में चार धातुओं से बन जाता है। जो रूट है वो इसके चार हैं और चार रूट अलग अलग अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं वेद के, तो ये चार अर्थों का वाचक हो जाता है। और जब कोई सही उन्हें समझा दे तो उन्होंने समझने का प्रयास भी किया है। पश्चिम वालों ने ऐसा नहीं कहते कि हम उन्होंने बिल्कुल धारणाएं बदली नहीं है। मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा, पहले मैं मैक्स मूलर का उदाहरण दे दूं। मैक्स मूलर ने 1854 में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर लिखा, सारे देश में पढ़ा जाता है। हमने भी 69-70 में एमए करते समय उसी को पढ़ा और आज भी वही पढ़ा जाता है जो 1854 में प्रकाशित हुआ। 52-53 में लिखा, 54 में छप चुका था। किंतु 54 के बाद 1883 और 84 आते आते मैक्स मूलर ने अपनी बहुत सारी मान्यताएं बदल दी। इतनी बदल दी कि पहली मान्यता का कोई मूल्य नहीं रह गया। किंतु आज इस देश के विश्वविद्यालयों में वो 1884 की बात नहीं पढ़ाई जा रही कहीं भी। 1853-54 में मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत साहित्य में कोई सौंदर्य नहीं है, और यदि सौंदर्य की दृष्टि से हम ग्रंथों का क्रम बनाएं तो उसने कहा सबसे पहले सौंदर्य की दृष्टि से हम रखेंगे तो हम ओल्ड टेस्टामेंट को रखेंगे। उसके बाद यदि हम देखें कि और भी किसी में सौंदर्य है तो हम न्यू टेस्टामेंट को रख लेंगे। उसके बाद कहता है कि और भी कोई सौंदर्य देखना हो तो वो सौंदर्य हमें बौद्धों के त्रिपिटक में मिल जाएगा, वो इस्लाम के ग्रंथों में सौंदर्य मिल जाएगा। और कहता है बहुत ही हीन अवस्था है, सबसे बाद में जाकर के वो स्थिति वेद की है। यह 1854 का इतिहास है। 1883 में आईसीएस के ट्रेनीज को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैक्स मूलर ने 7 व्याख्यान दिए। अलग अलग उनके शीर्षक थे। वो उनका एक कॉमन शीर्षक था, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, हम भारत से क्या सीख सकते हैं। जो आईसीएस होकर के यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आ रहे थे
उन्हें 7 व्याख्यानों में मैक्स मूलर ने भारतीय साहित्य की चर्चा की और चर्चा करते हुए उसने कहा कि मैं अपने युवा मित्रों से कहूंगा कि भारत में जाकर के वो संस्कृत साहित्य को पढ़ें, वेद की ऋचाओं को पढ़ें। वेद की ऋचाओं में वही सौंदर्य है जो ओल्ड टेस्टामेंट की कथाओं में है। अब देखिए कितना अंतर आ गया 1853 से 1883-84 आते हुए। कहता है जितना उनमें सौंदर्य है उतना ही सौंदर्य वेद की ऋचाओं में और संस्कृत साहित्य में है, और कहीं कहीं उससे भी अधिक सौंदर्य है। अब 1853-54 का क्या मूल्य रहा इस मान्यता को बदलने के बाद? वेद के संदर्भ में उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैक्स मूलर ऋषि दयानंद का समकालीन है, जन्म भी लगभग थोड़ा सा आगे पीछे साथ साथ हुआ है, और ऋषि दयानंद कभी विदेश नहीं गए, और मैक्स मूलर वहीं बैठे बैठे ऋषि दयानंद जो कुछ लिख रहे थे उसे पढ़ता था। ऋषि के जो वेद भाष्य छपता था, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का, वो हर महीने एक अंक निकलता था। तो मैक्स मूलर उन अंकों का ग्राहक था शुल्क दे करके। श्यामजी कृष्ण वर्मा को ऋषि दयानंद ने एक पत्र लिखा कि उनसे मिलना, मोनियर विलियम्स से, मैक्स मूलर से मिलना, और उनकी जो प्रतिक्रिया आई हो हमारे वेद भाष्य पर उससे मुझे सूचित करना, और उनसे शुल्क भी ले लेना। पैसा खत्म हो रहा होगा चंदे का, तो ऋषि दयानंद तो अपने व्यवसाय में बड़े ठीक थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे शुल्क भी ले लेना। मैक्स मूलर ने उसी ग्रंथ में जो व्याख्यान दिए ये बात भी कही कि तुम जाकर के जब वेद के संदर्भ में जानो तो स्वामी दयानंद सरस्वती की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को भी जरूर पढ़ना। और एक बात कही उसने, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो। यह बहुत बड़ी टिप्पणी है कि कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। अब हमने, पश्चिम वालों ने तो थोड़ा बहुत मैक्स मूलर ने पढ़ लिया, किंतु हमने न पढ़ा न पढ़ा रहे। और क्यों नहीं पढ़ा रहे? अभी हमने जिन सूक्तों का पाठ किया उसमें इंद्र का वर्णन आया है। इंद्र को लेकर के भारतीय समाज में बड़ी भ्रांति है। एक तो भ्रांति यह है कि इंद्र देहधारी देवता है, शरीरधारी देवता है, और कैसा कैसा देवता है उसका हुलिया भी वर्णित कर दिया। बड़ी सुंदर उसकी सुनहरी लाल लाल रंग की दाढ़ी है, जबड़े बड़े मजबूत हैं, कंधे बड़े चौड़े हैं, और खुराक तो इतनी बड़ी है उसकी कि जितना ये हमारे कुछ पौराणिक मित्र मानते हैं। और सायण ने लिखा है, ऐसा नहीं, मैं कोई बात वैसे नहीं कहूँगा, आचार्य सायण ने लिखा है, तो उसकी खुराक के लिए तो एक स्लोटर हाउस चाहिए पूरा, रोज चलने के लिए। वो कहते हैं कि वो 300 भैंसे, मंत्र हमने भी पीछे पढ़ा है, आप जो जानना चाहेंगे मैं पता दे दूंगा, और सायण भाष्य आप देख सकते हैं, किसी पंडित से पढ़वा लीजिए। वो कहता है कि वो 300 भैंसे खा जाता है और 3 घड़े सोमरस पी जाता है एक साथ। अब 3 घड़ों में जितनी बोतलें बन सकती हैं आप सोच लीजिएगा। ये कल्पना हमने कर दी। ये क्यों कर दी? इसलिए कर दी क्योंकि सायण उस परंपरा से दूर हो गया। सायण का इतना ही दोष है कि परंपरा उसके पास नहीं थी, टूट गई थी महाभारत से। परंपरा टूट चुकी। 2000 साल पहले यास्क हुए, 800 BC यास्क का समय मानते हैं सब लोग। 800 BC यास्क हुए, सायण 14वीं शताब्दी में हुए, तो 2200 साल का बड़ा गैप है बीच का। उस गैप में जो परंपरा थी वो भी नहीं रही सायण के समय तक। तो जो उसने संस्कृत साहित्य में पढ़ा सुना कि देवता होते हैं, देहधारी होते हैं, इंद्र भी देहधारी देवता है, वो सब जानते हुए उसने कल्पना कर ली भाई जब देहधारी है तो खाता होगा तो इतना खाता, ये शब्द है, पीता होगा तो इतना पीता है, तो जबड़े कितने मजबूत होने चाहिए, जबड़े भी बड़े बड़े मजबूत हैं, और फिर सुंदर भी होगा। क्योंकि मैक्स मूलर और वो सारे लोग तो जर्मन थे, जो वो मानते थे वही सायण पहले से मान रहा था। उन्होंने उसी को माना कि सुनहरी रंग की लाल लाल रंग की उसकी दाढ़ी है, ये सब वर्णन किया। किंतु ये भ्रांतियां क्यों हुई? परंपरा के कारण। आचार्य यास्क ने कहा था कि इंद्र क्या है? इंद्र देहधारी व्यक्ति नहीं है। ऋषि दयानंद ने उसी परंपरा को पकड़ा
और दूसरी बात, ऋषि दयानंद ऋषि थे, वो योगज प्रत्यक्ष था। उन्होंने मंत्र के मूल तक जाके देखा कि इंद्र क्या है। अब वहां इंद्र शब्द के अनेक अर्थ हैं संस्कृत साहित्य में और विशेषतः वेद में और उसके व्याकरण के आधार पर। इंद्र का अर्थ है विद्युत। इंद्र का अर्थ है विद्युत। इंद्र का अर्थ है वो गर्जन जो मेघ में होता, जब बादल चल रहे होते हैं, जो जोर से गर्जना होती है, वो शक्ति जो बादलों को विदीर्ण कर देती है, फाड़ देती है। और जब बड़े बड़े बादल घिर करके आते हैं तो आपने देखा होगा कि सूर्य की किरणें दिखाई नहीं पड़ती, सूर्य का प्रकाश नहीं आता जब बड़े बादल आ जाएं। तो किरण को गौ कहते हैं। गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, संस्कृत साहित्य में भी हैं, वेद में भी मानते हैं। कौन कौन से? गौ का अर्थ किरण, गौ का अर्थ 4 पांव वाला पशु, गौ का अर्थ वाणी, गौ का अर्थ पृथ्वी, गौ का अर्थ पृथ्वी, गौ का अर्थ वाणी, गौ का अर्थ 4 पांव का पशु, गौ का अर्थ सूर्य की किरणें। अब जब इंद्र का वज्र प्रहार होता है, विद्युत गरजती है, तो बादलों को क्या कर देती है? बादलों को फाड़ देती है, जल की वर्षा हो जाती है, नदियां बहने लगती हैं। और उस समय उसके बाद जो सूर्य की किरणें हैं वो जो बंधन मुक्त हो जाती हैं। संदर्भ तो था वर्षा का। और जब ऋषि दयानंद को किसी ने पढ़ा के लिए, मैक्स मूलर ने नहीं, बड़े भारतीय प्रसिद्ध चिंतक हुए, कुछ समय पहले नहीं रहे, अभी 2-1 साल पहले, डॉक्टर रामविलास शर्मा, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे और कम्युनिस्ट थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा पूरे कम्युनिस्ट थे, आप मानिए उनकी पोलित ब्यूरो में रहने वाले व्यक्ति। डॉक्टर रामविलास शर्मा मूलतः अंग्रेजी के थे, बाद में नौकरी हिंदी में कर ली, बदल गया, विभाग अपना बदल लिया, बहुत लोगों ने बदले हैं। और उसके बाद उनकी रुचि वेद पढ़ने में जगी, वैदिक साहित्य को पढ़ा, सारी दुनिया का साहित्य पढ़ा रामविलास शर्मा ने। और उन्होंने भारतीय संस्कृति पर, भारतीय इतिहास पर कुछ पुस्तकें लिखी। वो ऋषि दयानंद के मत से 100% सहमत हुए और उन्होंने कहा कि ये इंद्र विद्युत है, और जो वृत्र है ये कोई असुर नहीं है, ये मेघ है। तो इंद्र का वज्र प्रहार करना अर्थात बादलों के अंदर जो विद्युत का चमकना है, बादलों को विदीर्ण कर देना है, फाड़ देना है, और उससे जो जल के स्रोत बहना है, पर्वतों को हटा देना, वो और कुछ नहीं है, केवल वर्षा कर देने का आधिदैविक वर्णन है। ये रामविलास शर्मा ने स्वीकार किया। तो ये वेद का वास्तविक स्वरूप है जो ऋषि दयानंद ने हमारे सामने रखा। और जो दुनिया का पढ़ता लिखता जानने वाला व्यक्ति है, वो इससे सहमत होता है कि वेद कोरा धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसका पाठ कर लिया और पुण्य की प्राप्ति हो गई। वेद वो धर्म ग्रंथ है जो सत्य का ग्रंथ है, और सत्य वो है जो विज्ञान से सम्मत है। यदि विज्ञान से प्रमाणित नहीं हो सकता, साइंस कभी भी उस मान्यता को पलट देगा, तो निश्चित रूप से वो सत्य नहीं होगी। जो प्रैक्टिकल किया जा सकता हो, लेबोरेटरी में सिद्ध होती जा रही हो बातें, उतनी बातें तो कम से कम स्वीकार की जा सकती हैं। और अभी तक ऋषि दयानंद का कोई मंतव्य नहीं कटा। ऋषि दयानंद ने पृथ्वी के भ्रमण की बात की कि पृथ्वी घूमती है, कहाँ घूमती है? अपने वृत्त पर घूमती है। सूर्य अपने उस पर गति कर रहा होता है। वो सारा गति का वर्णन किया और कहा, मंत्र में गौ शब्द था, ऋषि दयानंद ने कहा ये जो गौ पृथ्वी है ये अपने वृत्त पर, कीली पर घूमती रहती है, और उसका विस्तृत वर्णन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया। और दूसरा किया, बहुत सारे विवरण किए। तो यहाँ जो इंद्र पद आया है वो उस ऐश्वर्यशाली विद्युत के लिए है, और इंद्र ऐश्वर्यशाली होने के कारण परमेश्वर को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वर्षा करता है तो पृथ्वी के अंदर से औषधियां अंकुरित होने लगती हैं। पानी आने पर अनाज पड़े हुए हैं, आंधी में उड़कर चले गए, बीज चले गए, वर्षा हुई, पृथ्वी को भेद करके सब बाहर निकल आते हैं। तो वो निकालने वाला कौन है? वो सामर्थ्य किसका है? वो इंद्र का सामर्थ्य है। इसलिए यास्क ने निर्वचन किया, इराम दृणाति इति इंद्र, जो उसका
भेदन कर रहा है पृथ्वी का, और भेदन करने के बाद उससे जो पदार्थों की प्राप्ति हो रही है उसको देने वाला है, ऐसा सामर्थ्यवान इंद्र है, और वो उसी का सामर्थ्य है, परमेश्वर का। इसलिए वो परमेश्वर का भी वाचक है, वो बादलों के अंदर गरजने वाली विद्युत का भी वाचक है, वो अग्नि का भी वाचक है संदर्भ के अनुसार, और वो वायु का भी वाचक है। इन सारे अर्थों को इंद्र, क्योंकि अलग अलग उनसे निष्पन्न होता है तो निकलते हैं,